5 तारीख को हमारे पास लिखित हमें सूचना मिली थी कि एक जो विजय वैष्णव है उसके द्वारा, परिवादी के द्वारा, कि उसके भाई की जो राजीव गांधी नगर में अपने साइबर कैफ़े की दुकान पर बैठा था, उसकी फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई है। जो इस प्रकरण में आरोपी है शंकर वैष्णव, इनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था मार पिटाई का, जो मृतक है उसके परिवार के विरुद्ध, क्योंकि इनकी पिटाई हुई थी, उसमें इनके चोटें आई थी, तो इस चीज़ के इनके मन में बहुत, एक तो ज़मीनी विवाद को लेकर और एक उस प्रकरण, उस घटना को से संबंध में ये इन्होंने रंजिश रखी हुई थी अपने मन में। और जब गिरफ्तारी के समय पर जब हम उनको लेकर आ रहे थे तो उनमें से भागने की भी, जो शंकर ने भागने की भी कोशिश की, जिससे उसको कुछ चोटें आई। कोटा के जवाहर नगर पुलिस ने राजीव गांधी नगर में स्टेशनरी व मोबाइल की दुकान पर बैठे हरिओम वैष्णव की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। पुलिस 3 दिन से लगातार इनका पीछा कर रही थी। यह 12 से होते हुए यूपी की तरफ निकल गए थे। अलीगढ़ से दोनों को बुधवार रात दबोच लिया था। इसमें से मुख्य आरोपी जीजा शंकर ने भागने की कोशिश की तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आरोपी ने तब 9 फायर किए थे। सिटी एसपी अमृता दुआ ने बताया कि वारदात 5 मई की शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच हुई थी। राजीव गांधी नगर स्थित एक दुकान के सामने बाइक से आए 2 युवक उतरे। उनमें से एक ने हरिओम पर पिस्टल से फायर किया और दोनों मौके से भाग निकले। घटना के बाद फरियादी विजय वैष्णव ने रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मृतक हरिओम और आरोपी शंकर बैरागी के ससुराल पक्ष के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था। इस रंजिश में हत्या की गई। 5 तारीख को हमारे पास लिखित हमें सूचना मिली थी कि एक जो विजय वैष्णव है उसके द्वारा, परिवादी के द्वारा, कि उसके भाई की जो राजीव गांधी नगर में अपने साइबर कैफ़े की दुकान पर बैठा था, उसकी फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई है। जिस पर हमने तुरंत संज्ञान लिया, FIR दर्ज की। मौके पर तुरंत FSL टीम, डॉग स्क्वाड को भेजा गया। उच्चाधिकारी सभी मौके पर गए, देखा उसका, और फिर उसके बाद जो सामने आया वो ये बात सामने आई CCTV के माध्यम से कि जो इनके परिवार में ही जो मृतक है, मृतक के जो परिवार में ही कोई इनके जो रिश्तेदार हैं, उनका कुछ दिनों पहले जिला झालावाड़ में आपस में ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर कि जो इस प्रकरण में आरोपी है शंकर वैष्णव, इनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था मार पिटाई का, जो मृतक है उसके परिवार के विरुद्ध, क्योंकि इनकी पिटाई हुई थी, उसमें इनके चोटें आई थी, तो इस चीज़ के इनके मन में बहुत, एक तो ज़मीनी विवाद को लेकर और एक उस प्रकरण, उस घटना को से संबंध में ये इन्होंने रंजिश रखी हुई थी अपने मन में। इसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि इनको पूरा सबक सिखाना है। इन्होंने पहले झालावाड़ से ही घटना में जो प्रयुक्त अवैध हथियार है उसको इन्होंने खरीदा। फिर उसके बाद इन्होंने रेकी की इस दुकान की, राजीव गांधी नगर में जो ये साइबर कैफ़े है, उस रेकी के दौरान जो मृतक है हरिमोहन, उसका भाई विजय वैष्णव, जो हमारे इस प्रकरण का फरियादी है, वो बैठा हुआ था। किंतु जब ये आए वापस रेकी करके घटना को अंजाम देने आए, तब वो ना होकर और जो मृतक है हरिओम, वो बैठा मिला और उसको बिल्कुल इन्होंने पूरे उसके साथ फायरिंग, इन्होंने 9 फायर किए उस मृतक के ऊपर, जिसमें से अपनी 4 या 5 गोली उसमें से पोस्टमार्टम के में कितनी 4 गोली उसके शरीर से पोस्टमार्टम में निकाली गई थी, रिकवर हुई थी। तो इस तरह से पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया और यहाँ से ये तुरंत बाइक पर ही, इसका जो साथ था शंकर वैष्णव, जो आरोपी, मुख्य आरोपी के साथ जो इसका पूरा साथ दिया, वो दिया नरेंद्र सैनी उर्फ गुटिया ने, जो बाइक चला रहा था। तो ये दोनों ने बिल्कुल एक वेल प्लान्ड तहत से, मर्डर की इंटेंशन से और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ये यहाँ से भाग गए, फरार हो गए। किंतु जो पुलिस की जो टीम है, हमारे एडिशनल SP और SHO जवाहर नगर राम लक्ष्मण जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। लगातार इन्होंने उनका आसूचना के आधार पर टेक्निकल
और सीसीटीवी के माध्यम से उनको फॉलो किया। हमें पता चला वो यूपी में गए हैं, मथुरा अलीगढ़ पहुँचे हैं। फिर हमारी टीम लगातार उन्होंने उनका पीछा करते हुए लगातार 3 दिन तक उन्होंने उनका पीछा करके हम उनको देर रात को हम उनको गिरफ्तार करने में सफल हुए। और जब गिरफ्तारी के समय पर जब हम उनको लेकर आ रहे थे तो उनमें से भागने की भी, जो शंकर ने भागने की भी कोशिश की, जिससे उसको कुछ चोटें आई। क्या बदमाश है मैडम ये झालावाड़? बिल्कुल, शंकर के विरुद्ध पूर्व में भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि अवैध फायरआर्म्स, हथियार व हत्या के प्रयास जैसे संगीन गंभीर धाराओं में उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। ये मारने हरिओम को ही आए थे या किसी और का? मतलब कोई भी इनको इस परिवार में, अब जैसे पहले देख कर गए थे तो विजय बैठा हुआ था तो कि इसको विजय को मार देंगे। फिर उसके बाद विजय जब नहीं मिला, हरिओम मिला, तो उसको मार कर चले गए। इनको परिवार से रंजिश थी। इनको उधर जो उस साइबर कैफे पे बैठा इनके परिवार का सदस्य कोई भी मिलता तो उसको ये मर्डर करना उनका उद्देश्य था। मैडम वहाँ क्या ये तो जमीनी विवाद वो तो उधर का देख लेते हैं। अब इतना आप तो मेरे घटना से पूछे, मेरी घटना से संबंधित बिल्कुल रखी हुई है। वारदात के बाद कोटा में भी लिए थे? नहीं, वारदात के बाद सीधा फरार हो गए थे। रेकी कब से कर रहे थे मैम? रेकी तो उसी दिन की थी इन्होंने। और घटना, हाँ, ये जो था अपना हथियार है वो भी जो अभी प्राथमिक पूछताछ पर पता चला है, वो 4 तारीख को ये हथियार खरीद कर लाए थे। तो शंकर का और उनका क्या रिश्ता है? जो इनका दोनों परिवार के जो ससुराल है, ये हरिओम का और जो शंकर के जो ससुराल है, वो आपस में भाई भाई है। ठीक है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी दिलीप सैनी के निर्देशन और डीएसपी योगेश शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी राम लक्ष्मण के नेतृत्व में टीम बनाई। टीम को कोटा, बारा और उत्तर प्रदेश भेजा गया। तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी मथुरा और अलीगढ़ की ओर भागे हैं। पुलिस ने लगातार 3 दिन तक पीछा कर दोनों को अलीगढ़ से डिटेन किया। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर बैरागी निवासी चढ़दाना गांव, हाल मुकाम इंदिरा कॉलोनी, विज्ञानगर थाना, और नरेंद्र सैनी उर्फ गुटिया, इंदिरा कॉलोनी, विज्ञानगर है। इनकी गिरफ्तारी पर एसपी ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर राम लक्ष्मण, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल अवधेश प्रकाश सहित साइबर सेल के श्यामवीर की विशेष भूमिका रही।